गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की 13वीं वर्कशीट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली के सुल्तान। हम आज देखेंगे कि 15 से 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे कौन कौन से थे, उनकी जो प्रशासनिक प्रतिक्रिया कैसी थी। इसमें आप देख सकते हैं, तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। पहले तुगलक आए, फिर लोधी, फिर सैयद, फिर सूरी वंश, ये इन्होंने बताया है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए मिसाल बन गई। यहाँ शेरशाह सूरी के बारे में बता रहे हैं कि उसका शासनकाल छोटा था लेकिन काफ़ी शक्तिशाली रूप से उसने शासन किया और आगे आने वाले शासकों ने उसकी नीतियों को अपनाया। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। ये जगहें बताई गई हैं, बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, दक्षिण भारत के अनेक राज्य जो थे वहाँ पर हम देखते हैं उनके शासक और अफगान शासक, जो अफगान से शासक यहाँ पर आकर के अपना उन्होंने जो है सल्तनत स्थापित की, वो लोग अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। हम जो मुख्य रूप से देख रहे हैं यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन की तुलना की है कि भाई इसने कैसे शासन किया और इसने कैसे शासन किया। सबसे पहले देखते हैं आक्रमण। उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करी। ठीक, इसने खुद को बचाने के लिए एक जो है सेना बनाई। इसने ट्रॉस ऑक्सीसियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। ये खुद को बचा रहा है, ये सेना खुद बना के हमला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण किया जहां पर उसके सैनिक रहते थे। इसने क्या करा, इसने 4 सबसे पुराने शहरों के निवासियों को खाली करवा के वहां सैनिक छावनी बना दी। इसने भी रहने की जगह बना दी सैनिकों के लिए, लेकिन उसने जो वहां के निवासी थे उनको हटा करके बनाया। ठीक, सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो टैक्स कलेक्शन है ना, बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा था और उसने अपने सैनिकों को अच्छे से सैलरी मिले, अच्छे से खाना मिले, वो मतलब सेटिस्फाई रहे, इसके लिए उसने काफ़ी प्रयास किए। और उसने गंगा यमुना के जो बीच का एरिया है उस भूमि से जो टैक्स था वो डायरेक्ट उसके राजकोष में जमा किया। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उसने उपज के माध्यम से जो है भूमि कर जो है लगा करके उन लोगों को भोजन दिया। यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि इन्होंने सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टैक्स लगाया। ठीक, उसने अपने सैनिकों का वेतन एकता के बजाय नगद में दिया। एकता मतलब कोई जमीन का टुकड़ा नहीं दिया, बल्कि पैसा दिया कि वो जहां मर्जी जैसे भी अपना सामान खरीद सकें। उसने नगद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, इसकी एक प्रणाली बड़ी अच्छी है कि इसने क्या करा, बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, इसने फिक्स कर दिया भाई इससे ज़्यादा आप कीमत पर नहीं बेचेंगे। इसने कीमतों को ही मैनेज कर लिया। अब जब कीमत मैनेज हो गई तो जितनी सैलरी सैनिकों के मिलती थी ना, वो उसी सैलरी में ज़्यादा अच्छी तरीके से जीने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक ने जो है कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। सेना के लिए सुधार के किए उन्होंने, मतलब कि सेना को रहन सहन का अच्छा मिले। सेना अगर सेटिस्फाई रहेगी तो वो अच्छे से डिसिप्लिन होकर लड़ाई कर सकेगी। इन्होंने राजस्व सुधार के लिए भी काम करे कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा अच्छे से किया जा सके। जो मोहम्मद तुगलक है, उनके प्रशासनिक उपाय सही नहीं रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। फिर उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर जो है आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भी भंग कर दिया। इसमें हमने देखा खिलजी जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चला है और यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर छीनने या आक्रमण करके लेने की कोशिश करी है, तो इसीलिए ये सक्सेसफुल रहा और ये सक्सेसफुल नहीं रहा। कल्पना कीजिए आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार हैं।
कर की बढ़ती आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? अगर मैं वहाँ होती तो मैं कहती भाई अपने कृषि पर जोर दो, कृषि को बढ़ाओ, जितनी कृषि बढ़ेगी उतना टैक्स आपके पास ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य अंतर स्पष्ट करें। आपका आंसर नंबर 1 ये रहा पूरा, ठीक है ना, दोनों की तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है कि जो राजवंश है ना, इनके सुल्तानों के नाम बताने हैं। गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। दास वंश के हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमशुद्दीन। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और लोदी वंश के हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये सारे वंश हैं, इन वंशों के अंदर ये शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो आप इसको जो है वंश को अच्छे से याद ज़रूर करें, क्योंकि किस वंश में कौन सा शासक आया है ये आपके सिर्फ इसी चैप्टर के लिए ही नहीं, आगे लाइफ के लिए भी, आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।